हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति का प्रश्न 8वां देखेंगे। प्रश्न 8वें में हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो उनसे बने हुए रेख से त्रिभुज तैयार हो रहा है कि नहीं वो हमें पूछा गया है और त्रिभुज का प्रकार पूछा गया है। कब त्रिभुज तैयार होता है? अगर हमें 3 रेख दिए हों या 3 भुजाएं दिए हों, तो किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से यदि अधिक हो तो त्रिभुज बनता है। ऐसा प्रमेय हम 9th कक्षा में पढ़े हुए हैं और समझे हुए भी है। इसी का उपयोग हम यहाँ करेंगे। और त्रिभुजों का प्रकार भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसके आधार पर हम पहचानेंगे कि अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु है और तीनों असमान है तो वो विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसके आधार पर ये जानकारियों के आधार पर सवाल हल करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या क्या जानकारी दिया गया है। निम्न बिंदुओं को जोड़ने वाले रेख त्रिभुज बना सकते हैं क्या? यदि त्रिभुज बनता हो तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार लिखो। तो LM दिया है, L का निर्देशांक 6, 4 दिया है, M का निर्देशांक ऋण 5, ऋण 3 दिया है, N का निर्देशांक ऋण 6, 8 दिया है। मान लिया उसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लिया है। अब दूरी सूत्र का उपयोग करके हम इनसे दूरी निकालेंगे या रेख की लंबाई निकालेंगे या भुजा की लंबाई, कोई भी चीज़ हम बोल सकते हैं। यहाँ त्रिभुज है तो हम बाद में इसको भुजा का भी नाम दे सकते हैं। तो जो सूत्र लगा रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं दूरी सूत्र से, कि हर बार हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहली भुजा हम ले रहे हैं LM। तो LM में हम सूत्र बनाते हैं, क्या है? x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। मान रख दिया हमने। x2 क्या है? -5 माइनस x1 6 का वर्ग धन y2 है -3 माइनस y1 है 4 का वर्ग। तो ऋण 11 का वर्ग धन ऋण 7 का वर्ग। 11 का वर्ग 121 धन 49। 9 1 10, 4 2 6 7, 170 आ गया। LM बराबर 170, नंबर 1 डाल दिया। अब हम दूसरा हल करते हैं। तो दूसरा जो है हमारा भुजा बनेगा MN से। तो MN बराबर है, सूत्र बनाते हैं हम लोग, x3 y3 है और x2 y2 है। तो x3 माइनस x2 का वर्ग धन y3 माइनस y2 का वर्ग बराबर है। x3 का मान कितना दिया है? -6 दिया है, माइनस हमने लगा दिया है। x2 -5 है तो छोटा कोष्टक बाहर बड़ा कोष्टक वर्ग कर दिया। y3 कितना है? 8 है। 8 माइनस y2 कितना है? -3, पुनः अंदर छोटा कोष्टक बाहर बड़ा कोष्टक करके वर्ग कर दिया। अब छोटा कोष्टक खोलेंगे तो -6 प्लस 5 का वर्ग प्लस 8 प्लस 3 का वर्ग। तो ये हो गया -1 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। तो ये हमारा हो गया 1 धन 121 बराबर 122। ये हमारी भुजा कौन सी आ गई? MN। इसको नंबर 2 डाल दिया। तीसरी भुजा हम निकालते हैं। तो तीसरी भुजा का नाम क्या होगा? LN। तो LN का सूत्र बनेगा हमारा, क्या बनेगा? x3 y3 और x1 y1 है तो x3 माइनस x1 का वर्ग धन y3 माइनस y1 का वर्ग बराबर है। मान रखते जाओ। x3 हमारा कितना है? -6 माइनस x1 कितना है? 6 प्लस y3 कितना है? 8 माइनस y1 कितना है? 4 का वर्ग। ऋण 6 ऋण 12 का वर्ग धन 8 में से 4 गया 4 का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144, 4 का वर्ग 16। तो हम जोड़ेंगे 6 4 10, 4 1 5 1 6, 160। ये कौन सी भुजा आ गई? LN। नंबर 3 डाल दिया। और ये तीनों भी हम देख रहे हैं सब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हमें वर्ग करने से अंदाजा मिलता है कि कौन किससे बड़ा है। और हमें क्या बोला है कि क्या जो भी रेख की लंबाई आई है, तीनों रेख की लंबाई आ चुकी है, तो
तो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, पहला प्रश्न ये है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि तीनों भी लंबाइयां असमान है, तो ये तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान होने से ये त्रिभुज का प्रकार विषमभुज हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज बन रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, वो प्रमेय लगाना होगा कि इन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमें तीसरे से अधिक दिखाना होगा। तो हम जो है ln का वर्ग हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या का बड़ा छोटा पहचानने के लिए उसका वर्गमूल हटाते हैं। वर्गमूल हटाने के लिए हम उसका वर्ग करते हैं। तो हम एक भुजा का वर्ग करके नंबर डाल देंगे और अन्य दो भुजाओं को जोड़कर उसका वर्ग लेकर विस्तार करेंगे और देखेंगे क्या वो संख्या पहले वाली भुजा के वर्ग से बड़ी है। उसके आधार पर वो समीकरण तैयार करेंगे। हम ये कर रहे हैं कि इन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी है, ये चेक करने के लिए हम समीकरण बना रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम तो कोई भी दो भुजा लेते हैं तो ये हमारा, जैसे कि हमारा ln धन mn, ये दो छोटी भुजा है और ये तीसरी बड़ी भुजा है। तो इन दोनों के योगफल का वर्ग हम निकालते हैं। सबसे पहले ln धन mn क्या आ रहा है इसका, करनी में 160 धन करनी में 122, दोनों पक्षों में। और ये हमने मान कहाँ से लिखा है, 2 और 3 से। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ln धन mn का वर्ग बराबर है करनी में 160 धन करनी में 122 का वर्ग। तो ln धन mn का वर्ग बराबर है, ये जो हम इसको वर्ग करेंगे तो a धन b का वर्ग का विस्तार लगेगा। तो करनी में 160 का वर्ग धन 2 गुणे करनी में 160 गुणे 122 करनी में धन करनी में 122 का वर्ग। तो ये हो जाएगा ln धन mn का वर्ग बराबर 160 धन 122, ये वाला वर्ग हमने 122 यहाँ ले आया और इसको पीछे रखते हैं क्योंकि ये हमारा एक साथ गुणा नहीं होगा। ln धन mn का वर्ग बराबर, ये जोड़ेंगे तो हमारा 6 2 8 1 1 2 222 में ये एक्स्ट्रा और जुड़कर आया है 2 गुणे 160 गुणे 122। इसको नंबर 4 डाल देते हैं और एक भुजा बचा है हमारा, ln का वर्ग निकालते हैं। ln बराबर करनी में 170 1 से, इसलिए ln वर्ग बराबर 170, 5 नंबर डाल दिया। अब हम तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, 170 बड़ी है या 282 धन ये संख्या जो है उसके साथ लिखा हुआ बड़ा है। तो हम जानते हैं जैसा कि परंतु 282 बड़ा है 170 से, ये सभी को पता है। तो 282 में और कुछ संख्या अपरिमेय जोड़ देंगे तो भी वो बड़ा हो जाएगा, जो कि हमने लिखा है 160 गुणे 122, ये हमने मिला दी एक्स्ट्रा में, तो भी ये संख्या 170 से बड़ी होगी। तो ये संख्या के आधार पर हमने निकाल लिया। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण। ये पूरा समीकरण यहाँ नंबर 4 पे दिया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ln धन mn का वर्ग बड़ा है 170, हमारा किधर है ln का वर्ग। तो इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए इसके जगह पर हम ये लिखेंगे नंबर 4 से ln धन mn का वर्ग बड़ा है और 170 की जगह पर ln का वर्ग, ln का वर्ग। इसका कारण क्या आएगा, हम 4 और 5 से
लेकिन हम किस में डाल रहे हैं, नंबर 6 डाल देते हैं। तो 4 5 6 से 6 में हम 4 5 6 का मान डाल रहे हैं। तो ये समीकरण आ गया। अब इसका हम हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो इसलिए ln धन mn, वर्गमूल लेने से ये वर्ग हट जाएगा, बड़ा है ln से। तो ये हमारा मेन समीकरण आ गया कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी है। इसी प्रकार हम अन्य दो के साथ भी कर सकते हैं, और जो दो जोड़ी लाना होगा हमें। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, इसी प्रकार, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो इसलिए हमें दोबारा तिबारा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप घर पर चेक कर सकते हो। चेक करना जरूरी है, मौखिक भी देख सकते हो। हमारा अन्य दूरी है, जैसे हमने करनी में 170 और करनी में 122 वाले को जोड़ दिया और उसको करनी में 160 से बड़ा दिखाना है। तो करनी में 170 धन करनी में 122 का वर्ग करेंगे तो ये 170 धन 122 धन गुणे में 2 गुणे करनी 170 गुणे करनी में 122 आएगा। तो 170 धन 122, ये कितना आएगा, 292 के आसपास आएगा, जो करनी 160 से बड़ा है। और हम अगला इससे भी चेक कर सकते हैं, ये करनी में 170 का वर्ग और करनी में 160 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 330 आ सकता है। तो उससे ये भी चीज़ हमारा बड़ा हो रहा है 122 से। तो हर बार हम करेंगे इस तरह से, तो हमारा किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने करके दिखा दिया और दूसरी बार हमने चेक कर लिया तो हम यह समीकरण लिख सकते हैं कि कौन से दो समीकरण हैं। तो ये हमारा हो गया lm धन mn बड़ा है ln से, और दूसरा आएगा हमारा lm धन ln बड़ा है mn से। तो इस तरह से तीनों समीकरण आ गया। अगर ये तीनों बार बड़ा हो रहे हैं तो इसलिए त्रिभुज LMN, इसलिए दिए गए तीन बिंदुओं से बनने वाली रेख से त्रिभुज LMN तैयार किया जा सकता है। और साथ में किस प्रकार का त्रिभुज है ये देखने के लिए हमें तीनों लंबाई देखना होगा। तो तीनों लंबाई असमान है तो हम ये भी लिखेंगे, परंतु LM बराबर नहीं है LN बराबर नहीं है MN। कारण लिख देते हैं 1 2 3 से, इसलिए त्रिभुज LMN एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हमारे ये सवाल त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज बन रहा है कि नहीं ये देखने के लिए चेक किया गया है। और ये थोड़ा सा यहाँ से बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि तीनों भी अपरिमेय संख्याएं आई हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को चेक करने के लिए हम वर्ग करते हुए चेक करते हैं। तो ये चेक करने का एक तरीका बता दिया गया है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप हर सारा करो, कोई एक करके दिखा देना है। ये हमारा 3 नंबर के लिए सवाल तो पूछा जा सकता है।